स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 के अंदर 26 मार्च को मैथ का पेपर होने वाला है, उस पेपर को लेकर के आए हैं। इससे पहले 21 मार्च को विज्ञान का पेपर हुआ था, उसके अंदर हमारे द्वारा 2 मॉडल पेपर है वो अपलोड किए गए थे। उनमें से लगभग 80 नंबर के पेपर में से लगभग 60 से 70 नंबर का पेपर उसी प्रकार का हूबहू वैसा का वैसा है वो पूछा गया था। तो आप इसी पेपर के अंदर जो मैथ का पेपर होने वाला है उसके अंदर भी 2 मॉडल पेपर है वो अपलोड किए जाएंगे, उनको भी आप लोग देखना न भूलें, क्योंकि उनके हिसाब से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो पेपर है वो उसी प्रकार के क्रम में उसी पैटर्न में आप लोगों से पूछा जाने वाला है। तो इसके अंदर आज अपन खंड ए को है वो रीड करने वाले हैं। ब के बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन उन प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोगों को देखना है और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताने हैं। तो प्रारंभ करते हैं। खंड ए के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है कि 44 और 99 का महत्तम समापवर्तक होगा, यानी HCF क्या होगा। तो इसका जो आपका सी ऑप्शन है 11 है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। दूसरा इसके अंदर दे रखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो इसके अंदर 2 है। एक द्विघात बहुपद होगा यदि उसके शून्यांकों का योग 4 व गुणनफल 1 हो। तो इसके अंदर आप लोगों का जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। इसमें सी ऑप्शन तो राइट आंसर होने वाला है, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, किस फॉर्मूले से यह हल होने वाला है, ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर इसका जो चौथा प्रश्न दे रखा है कि यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 है तो k का मान क्या होगा। तो इसका मान है वो -21 होने वाला है, या जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर 5th नंबर प्रश्न दे रखा है कि k के किस मान के लिए एक समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई हल विद्यमान नहीं होता, तो अपन जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल c1/c2। तो a1/a2 क्या है 1/2 है, b1/b2 क्या है 1/k है। तो 1/2 और 1/k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर इसका 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 3x प्लस 2y इक्वल 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसमें से आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। वो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में इसके ऑप्शन को सही करके दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की समरूपता की एक कसौटी नहीं है। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है SSA एक समरूपता की कसौटी है वो नहीं होती है। फिर 8th नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक दी गई आकृति में DE समांतर BC हो तो AD बराबर 2 सेमी, BD बराबर 3 सेमी तथा AE बराबर 4 सेमी है, तो EC का मान क्या होगा। तो ये एक थैलस प्रमेय के आधार पर है। उस थैलस प्रमेय के आधार पर आप लोग इसके मान को निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपको दे रखा है 7-3 की y अक्ष से दूरी लिखिए। तो y अक्ष से जो दूरी है वो इसकी 7 होने वाली है, तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर 10th नंबर प्रश्न दे रखा है कि 2 sin² 60 डिग्री और 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो sin 60 है इसका मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2। इनके मान को इनके अंदर इनपुट कीजिए और हल करके देखोगे तो आप लोगों को इसका जो सी ऑप्शन है वो 3/4 जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर इसका 11 नंबर प्रश्न दे रखा है कि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है तो सूर्य का 49 कोण क्या होने वाला है। तो इसका सूर्य का जो 49 कोण है वो 60 डिग्री होने वाला है, इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर 12 नंबर प्रश्न दे रखा है कि एक 6 मीटर ऊंचे एक भवन की छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का 49 कोण क्या होगा। तो इसका जो हल है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर इसके बाद में जो अगला है कि
भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका जो बी ऑप्शन है वो 60 मीटर है। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है, छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिधि का फॉर्मूला लगाओगे, पहले 2πr, फिर उससे उसकी r त्रिज्या निकालोगे, फिर πr² के अंदर उसके मान को रखोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, 154 मीटर स्क्वायर है, वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर इसका 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr² थीटा बट्टे 360। उसमें इनके मान को इनपुट करोगे तो इसका बी ऑप्शन है 231 सेमी स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है, तो घन की भुजा क्या होगी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो उसके अंदर आप 6 से 216 को डिवाइड करोगे तो इसके अंदर 36 ऑप्शन आएगा। फिर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। फिर इसका 18 नंबर प्रश्न दे रखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या एक पासे को फेंकने पर 3 आती है, 2, 3, 5 अभाज्य संख्या ही होती है, एक कभी भी अभाज्य संख्या को नहीं लिया जाता है। तो इसको 3/6 इसका आंसर लिखोगे तो इसको अगर अपन काट के देखेंगे तो इसका ए ऑप्शन है वो 1/2 इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर इसके अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके अंदर पहला रिक्त स्थान अपन को दे रखा है कि 10, 7, 4 समांतर श्रेणी का 30वां पद आप लोगों को ज्ञात करके दिखाना है। तो इसका जो 30वां पद है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए दे रखा है, फिर आप इसके अंदर डी ज्ञात करोगे तो डी आपके पास में क्या आएगा -3 आने वाला है। फिर आप इसके अंदर an बराबर a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला इनपुट करके देखोगे तो -77 इसका आंसर होने वाला है। जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है वह उन प्रेक्षणों का क्या कहलाती है। अधिकतम बारंबारता होती है वह उन प्रेक्षणों का बहुलक वर्ग है वो कहलाता है। फिर इसका जो थर्ड दे रखा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 - cos 2 थीटा बटे sin 2 थीटा का मान क्या होगा। थीटा की जगह 45 इनपुट करोगे तो 2 × 45 90 हो जाएगा। तो 1 - cos 90 बट्टे sin 90, cos 90 का मान होता है 0, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, sin 90 का मान 1 होता है तो 1/1 का मान, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसका 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदुओं 3, -2 तथा 4, -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई यानी उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अगर अपन हल करेंगे तो इसके बीच की दूरी या लंबाई आ जाएगी। 6 नंबर दे रखा है कि यदि 5, 7, 9 अक्ष का समांतर माध्य 9 हो तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो ये माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या बराबर माध्य होता है। तो उस फॉर्मूले से आप इसको हल करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर इसका 6 नंबर दे रखा है कि बेलन का व्यास 14 सेमी है तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए व्यास बाई 2 करेंगे तो 14/2 7 सेमी आ जाएगी। उसकी ऊंचाई है वो 15 सेमी दे रखी है। आयतन ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है πr²h। तो उस फॉर्मूले के अंदर इनके मान को इनपुट करके इसके मान बताइए। तो इसका क्या हल आने वाला है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न दे रखा है कि कैपिटल R त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण अंशों में थीटा दे रखा है। तो संगत चाप की लंबाई होती है πr थीटा बट्टे
180 या 2 पाई आर थीटा बटे 360 भी आप लिख सकते हो। फिर इसका दूसरा दे रखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो 2 पाई आर फिर ब्रैकेट में आर प्लस एच है वो इसका फॉर्मूला होने वाला है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसके अंदर इसके मान को इनपुट करके इसका हल निकालिए और उस हल का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर इसका फोर्थ नंबर दे रखा है कि एक बंटन दे रखा है 2 3 4 7 5 1 का माध्यक निकालना है, तो इसको आप सबसे पहले क्रम से लिखेंगे। तो क्रम से लिखने पर ये संख्या 6 होती है, तो इसमें जो तीसरा और चौथा पद है उनको जोड़ करके अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसका माध्यक आ जाएगा। फिर इसके अंदर फिफ्थ नंबर दे रखा है कि एक आपको बारंबारता की सारणी दे रखी है जिसका योग दे रखा है वो 60 है, तो इसमें लुप्त बारंबारता f बतानी है, तो इन सबको आप जोड़ करके 60 में से घटा दोगे तो f आ जाएगा। तो इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। फिर 6 नंबर दे रखा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है, तो एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक मान आते हैं, तो उसमें 1 3 5 ये 3 विषम संख्या ही होती है, तो कुल संख्या है वो 6 है, विषम संख्या की संख्या है वो 3 है, तो 3/6 यानी 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो जरूर लिखा है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है वो 1 होता है। फिर 9 नंबर प्रश्न दे रखा है कि एक वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र बताना है कि निम्नतम बारंबारता और उच्चतम बारंबारता के अंदर अगर 2 का भाग लगा देंगे तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। उससे आपको 10 और 20 दोनों को जोड़ने पर 30 होता है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 15 इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। फिर 10th नंबर दे रखा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो 1 से जो 10 प्रथम विषम संख्या है 1 3 5 ऐसे 10 संख्याएं अपन को लेनी है, उनमें 10 का भाग लगाना है जोड़ करके, तो जो मान आएगा वो उसका माध्य आ जाएगा। फिर दे रखा है कि 2 घनों में से प्रत्येक घन का आयतन 8 सेमी है, उसे संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये आप लोगों को हल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए कि कैसे हल होने वाला है। फिर 12 नंबर प्रश्न दे रखा है कि एक शंकु का आयतन 308 सेमी क्यूब है और उसकी ऊंचाई 6 सेमी है, तो उसके आधार की त्रिज्या बतानी है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके अंदर इनके मान को इनपुट कीजिए और उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर जो खंड ब है उसके अंदर दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को सिद्ध करके बताना। 5वां दे रखा है कि एक बहुपद x स्क्वायर -x -6 के शून्यांक ज्ञात करने और उसकी सत्यता की जांच करनी है। फिर एक रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है 3x + 4y = 0 और दूसरी दे रखी है 2x - y = 0 का हल ज्ञात करना है। वो हल आप प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी प्रकार की विधि से ज्ञात करके बता सकते हैं। फिर इसका 7वां प्रश्न दे रखा है कि एक एपी दे रखी है 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका जो योग है वो 78 हो जाए। तो ये आप लोग जो योग वाला जो फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1 × d वाले फॉर्मूले से इसको हल करके बता सकते हैं। फिर 8वां है एक आकृति दे रखी है जिसमें दे रखा है कि OA.OB = OC.OD है, तो कोण A और बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D करके दिखाना है। या आप लोगों को समरूपता वाले नियमों से इसको हल करके 2 त्रिभुजों को समरूप करके इसका हल है वो ज्ञात करके दर्शाना। इसका निर्देशांक दे रखा है 5 4 रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है तथा Q बिंदु के निर्देशांक 2 और 3 दे रखे हैं, तो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को और उससे हल करके इसको ज्ञात करना है। फिर 10वां दे रखा है कि sin A = 3/5 हो तो cos A और कोसेक एक का मान ज्ञात करना है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो उससे आपको पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करना है। फिर कोस और कोसेक का मान ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की उच्चतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप हल करके और इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर दे रखा है 12 नंबर की 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेमी और 7 सेमी है और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आप लोगों को ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसको भी प्रश्नमाला 10 में है आप लोगों का, इसको इस टाइप का एक प्रश्न दे रखा है, उसको भी आप हल करके उसका आंसर है वो याद कीजिए। फिर 13 नंबर प्रश्न दे रखा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड
और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो भी आप लगा करके इसके आंसर ज्ञात कीजिए। सह है जिसमें 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों को 1 से 100 तक कोई भी 6 से है, 5 से है, 3 से है, किसी से भी विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना पूछा जा सकता है। सम विषम का भी योगफल ज्ञात करना पूछा जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न में। इसका अथवा दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल 728 है तथा प्रथम पद 8 है, तो 20वां पद है वो आप लोगों को ज्ञात करके बताना है। फिर इसका 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उसका फर्स्ट दे रखा है कि अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित है। इसी का दूसरा दे रखा है कि बिंदुओं 11 और 8 और 1 और 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7 और 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका अथवा दे रखा है आप लोगों को कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2 और 3 और -2 और -11 सहरेखीय है। और इसका दूसरा दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। इनके प्रश्नों के जो आप लोगों को आधारित प्रश्न है वो प्रश्नमाला आप लोगों की जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति है उसके अंदर मिल जाएंगे। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। इसी का अथवा दे रखा है आप लोगों को कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। या आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर जो 10 है वृत्त वाली उसके अंदर मिल जाएंगे। इसके उदाहरण के रूप में ये प्रश्न दे रखा है, उस उदाहरण को भी आप अच्छे से दृष्टि से मिलाइए। फिर इसका जो दूसरा दे रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या है वो आप लोगों को ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय है वो इसके अंदर लगा करके इसका आंसर निकालना है। फिर इसका 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य है वो आप लोगों को ज्ञात करके दिखाना है। ये एक सामान्य प्रत्यक्ष विधि है, आप उससे उसको ज्ञात कर सकते हो। फिर इसी का दूसरा दे रखा है कि यदि बंटन का माध्य 7.5 हो तो P की यानी एक लुप्त बारंबारता दे रखी है, उस लुप्त बारंबारता के बारे में आप लोगों को ज्ञात करना है। इसी के अंदर भी आप लोग प्रत्यक्ष विधि है उस विधि का प्रयोग करके या कल्पित विधि है किसी भी प्रकार की विधि का प्रयोग करके माध्य है वो निकाल करके और लुप्त बारंबारता है उसकी गणना कर सकते हैं। अथवा दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए जिसमें n बराबर 100 है और उसका माध्यक है वो आप लोगों को 32 दे रखा है। आपको एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें 2 लुप्त बारंबारताएं दे रखी है। आप लोगों को उसका माध्यक का फॉर्मूला लगा करके और उसकी लुप्त बारंबारताओं की गणना करनी है। इसी का दूसरा दे रखा है निम्नलिखित बंटन का माध्यक है वो आप लोगों को ज्ञात करना है। आप लोगों को एक सामान्य सारणी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, तो आपको CF ज्ञात करके जो सबसे बड़ी CF आती है n/2 निकालने पर वही उसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही उसका क्या होता है माध्यक कहलाता है। फिर खंड दय है कि निबंधात्मक प्रश्न है वो आप लोगों को पूछे जाएंगे जिसमें एक्सरसाइज नंबर 4 है उससे प्रश्न आने वाला है। 18 नंबर प्रश्न है कि एक 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ा है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटक A और B के खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटक से कितनी दूरियों पर खंभे को गाड़ना पड़ेगा। ये आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर जो 4 है उसके अंदर उदाहरण दे रखा है, उस उदाहरण को देख लेना, वही इसका आंसर होने वाला है। इसी का अथवा दे रखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है वो आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोगों को इनके आंसर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर इसकी लिंक दे दी जाएगी जहाँ पर देख करके आप इसके आंसर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित बारंबारता
बंटन का कल्पित विधि से माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। आप लोगों को पहले तो इसका कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है, फिर माध्यक है उसके फॉर्मूले से इसका माध्यक है वो निकालना है। इसका अथवा दिया हुआ है कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित विधि से माध्य और बहुलक, यानी कल्पित विधि से पहले माध्य निकालना है, फिर बहुलक के फॉर्मूले से इसका बहुलक ज्ञात करके बताना है। फिर आप लोगों की जो एक्सरसाइज नंबर 8 है उसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न दे रखे हैं। इसमें √1 + sin a 1 - sin a बराबर sec a + tan a वाला है। फिर दूसरा इसके अंदर दे रखा है cos a बटा 1/sin a + 1 + sin a बटा cos a बराबर 2 sec a। इसी के अथवा में है वो इसी प्रकार का एक प्रश्न और दे रखा है कि रूट के अंदर 1 + cos a बटा 1 - cos a बराबर cot a + cos a। और इसी का दूसरा दे रखा है sin θ - 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा बराबर tan थीटा। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका जो मैथ का पेपर है वो 26 तारीख को इसी प्रकार के पैटर्न पर आने वाला है। आप इस वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि हमने जो पिछले कक्षा जो 10th कक्षा है उसका साइंस का पेपर अपलोड किया था, उस हमारे द्वारा अपलोड किए गए जो मॉडल पेपर है उसमें से लगभग 65 से 70 नंबर का पेपर है वो वैसा का वैसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अंदर पूछा गया था। तो आप इस पेपर को भी देखना न भूलें। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए पहले से ही आप लोगों को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा करके आइए। थैंक यू, गुड बाय।